मैडम, मैं पूनम नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरे होने वाले ससुर ने कहा है कि कुछ भी हो जाए वो पूनम की शादी मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं होने देंगे। तू अपनी बालिग बेटी को कैद में कैसे रखेगा? मैं देखती हूँ तो मैं पर्सनली करवाऊंगी उसकी शादी। मैडम ऐसा मत कीजिएगा, वरना वो हैवान मेरी बेटी की जिंदगी को खा जाएगा। बाबा ने उस हैवान को तहखाने में बंद किया था। उसने कहा था कि अगर दूध की एक भी बूंद हैवान तक पहुंच गई तो वो जाग जाएगा। अनर्थ हो गया, वो हैवान जाग गया। पुराने मंदिर में एक हैवान है बाबा, बस आप हमारी जान उससे बचा लीजिए प्लीज। देंगे हम तुम्हें ये तावीज। भागो! मिस्टर डाला, वो लोग दिखे आपको? अरे हमने तो हवेली गए और हवेली के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारा, उन तीनों को कुछ पता नहीं चल रहा। तीनों का पता ना चल रहा है? कहाँ गए? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? ना आसमान खा गया ना जमीन निकल गई, बल्कि उन्हें तो कोई और ही ले गया। कौन? कौन ले गया उन्हें? अगर हमारे साथी मन्ने ना मिले मैं किसी ने ना छोड़ूंगी, मैं बता रही हूँ। हैवान, वो हैवान ले गया उन तीनों को। मधुबाला मायूस है और अब तक तो वो तीनों उस हैवान का शिकार भी बन चुके होंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मंदिर में सूखे हुए दूध के निशान हैं। इसका मतलब तहखाने तक दूध पहुंच चुका है और हैवान जाग उठा है। अरे लेकिन वो लोग वहां पहुंचे कब, कैसे? मैंने देखा था रात के तीसरे पहर उन तीनों को मंदिर जाते हुए। तो चाचा आपने हमें उठाया क्यों नहीं? मैं दीदी के कमरे में गई थी उन्हें उठाने, मगर वो बहुत गहरी नींद में थी। वो तो हमें उठा लेती। मिस्टर, आप इतनी गहरी नींद में कब से सोने लगी? मैं कभी ना सोती हूँ इतनी गहरी नींद में। मैं कैसे सो रही थी? मन्ने ना बेरा। तुम नहीं सो रही थी बिटिया, तुम सुला दी गई थी। वो हैवान, उसने सुला दिया था तुम्हें। एक मिनट, ये बाबूजी तुम्हें मिस चौटाला क्यों बोल रहे हैं पूनम बिटिया? क्योंकि मैं पूनम नहीं हूँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, जो इस रणकगढ़ की हवेली का राज फाश करने आई है। क्या तुम पूनम बिटिया नहीं हो? तुम इंस्पेक्टर चौटाला हो? इंस्पेक्टर हो तो भी मैं यही कहूंगा बिटिया कि चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ इस जगह को छोड़ के। मैं अपने साथियों के संग यहाँ आई थी और उनको अपने साथ लिए बगैर यहाँ से ना जाऊंगी। चलिए सर। सब मरेंगे। चौटाला जल्दी चलिए। मैडम, आप लोग यहाँ से लौट जाइए। हम आप लोगों को मंदिर की तरफ जाने नहीं देंगे। हाँ, जो हैवान इतने सालों से सो रहा था, आप लोगों के आने की वजह से एक बार फिर से जाग उठा है। देखिए आप हमारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। मैडम मान जाइए और लौट जाइए यहाँ से, वरना ये गांव वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। मधुबाला मायूस है। मैं भी देखती हूँ कि इस माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि मन्ने रोक ले। मंदिर जाने से तो मन्ने कोई ना रोक सके। उस हैवान की गुफा में हमारे 3 साथी हैं और उनको बचाने के लिए अगर हमारी जान चली जाए ना तो उसकी भी मन्ने कोई परवाह नहीं, समझे? अच्छा, शाकाल।
आप जाइए मिस्टर अरोड़ा। अरे रोको। तो यो है वो गुफा। देखो उधर। अरे आप हम सबको क्यों मार रहे हैं साहब? मार कर हमारे हाथ दुख रहा है बे। देखिए, जाइए और मैडम को बचाइए, वरना उन्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई तो रास्ता होगा उस हैवान से निपटने का बे। रास्ता है, लेकिन लगभग असंभव रास्ता। हम अपने साथियों की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बताइए क्या है? ठीक है, उस मंदिर के पीछे एक दुर्गा माँ का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से ही उस शैतान को मारा जा सकता है, लेकिन उस त्रिशूल को उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि वो बहुत भारी त्रिशूल है। मधुबाला मायूस है। हम उस त्रिशूल को उठाएंगे और अपने साथियों की जान बचाएंगे।
हे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे। चलो ये लीजिए, देवी माँ का त्रिशूल है, इसे हैवान मर जाएगा, मारिए इसे। मारना नहीं, माफ कर दो, वो मुझे माफ कर दो। मैं कोई हैवान नहीं, बल्कि एक आम इंसान हूं मैं। आम इंसान, इसका मतलब महाराज शक सही निकला। यहाँ किसी हैवान का वास ना है, बल्कि इंसानों की चाल है। बोल, कौन है तू और क्यों कर रहा है तू ये सब? मैडम, ये मेरे पिताजी का शुरू किया हुआ खेल है। ठाकुर साहब की बहन और दूध वाले की कहानी उन्हें पता थी, और दूध वाला तो मर गया और मेरे पिताजी उसका फायदा उठाते रहे, और अब मैं उठा रहा हूं। लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? हाँ? दरअसल ये गुफा हीरो की खदान है। हम यहाँ छुप छुप के खुदाई करते हैं और उन्हें बाहर ले जाकर बेच देते हैं। हैवान के डर से कोई इधर आने की हिम्मत भी नहीं करता, और हम करोड़ों कमाते हैं। हमारे साथी कहाँ है? कहाँ है हमारे साथी? उधर हीरो की खुदाई कर रहे हैं। खुदाई? तू आम आदमी ना है, तू आम खाया हुआ आदमी है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे मैडम, मैडम आप आ गए। ये वो कोई हैवान वेवान ना है। थैंक यू, आप आ गई मैडम। मैडम, इस हैवान ने इतनी खुदाई कराई मुझसे मैडम, अपनी लाइफ में इतना काम मैंने पहले कभी नहीं किया। Thanks, Mom. Thanks, Mom. Thanks, Mom. Thanks, Mom. Thanks, Mom. Thanks, Mom. Hi. Sorry. अच्छा हुआ मैडम आप आ गई, वरना मैं दीदी को क्या मुंह दिखाता।
अभी तो मेरी शादी भी नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। यार तने हमेशा इसी बात की टेंशन लगी रहे, शादी और गर्लफ्रेंड वगैरह। मैं यहाँ जो है हैवान से लड़ रही। हाँ लेकिन ये यार तने हमेशा इसी बात की टेंशन लगी रहे, शादी और गर्लफ्रेंड वगैरह। मैं यहाँ जो है हैवान से लड़ रही। तुम जहाँ खड़े हो वहाँ डायनामाइट लगा है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फट जाएगा और सब के सब मरोगे और लोग समझेंगे कि हैवान ने मारा है। चलो बाय बाय, टाटा। ये तो मर गया, लेकिन अब इस बॉम्ब को क्या करें? अब हमें कोई नहीं बचा सकता है मैडम। हाँ लेकिन एक चीज अच्छी है कि हम सब जिए हैं साथ और आज मरेंगे भी साथ। या मॉम, अगले जन्म में बनना आप मेरी माँ इज़दा, आपकी गोद में करूंगा मैं कुआं कुआं इज़दा। सॉरी भैया, मैंने आज तक आपकी बहुत बैंड बजाई है, लेकिन मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलेगा। वो सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं, मैं हाथ पे हाथ धर के तुम सब ने यहां मरने ना दे सकती। हाथ पे हाथ नहीं मिस्टर डाला, हाथ पे पैर। कुछ नहीं हुआ किसी को। ये जिम वाली बॉडी और ये कसरत कब काम आएगी मिस्टर डाला? हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां वो स्विच है। आप ये पैर रखिए हमारे हाथ पर और कूदिए वहां। हम फेंकेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच मैडम, आज आपकी वजह से हम सब लोगों की जान बच गई। गुजरात ग्रेट है, चालू इंटरनेट है। मैंने ना, बल्कि माता रानी ने हमारी जान बचाई। रणकगढ़ से हैवान का आतंक खत्म। हवेली एक बार फिर से रोशन होगी और रणकगढ़ की हवेली में ही जमींदार साहब की बेटी और उसके प्रेमी की शादी होगी, वो भी धूमधाम से। मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी।